आइए जीजो, आज फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यीशु की आवाज़ में। और इस यीशु की आवाज़ में आपको सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रामपुर में जो आपको बुलाहट दी गई कि आप परमेश्वर की आवाज़ के अनुसार, उसकी बुलाहट के अनुसार सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ढक्का, हाजी नगर, रामपुर और यूपी में आकर आप परमेश्वर के संदेश को सुन पा रहे हैं। अजीजो, आज का जो विषय है जो हम परमेश्वर के वचन से आपके सामने शेयर करेंगे वो होगा धार्मिकता के प्रति एक चौकसी। हमें धार्मिकता के हर काम को उसके अनुसार करना चाहिए जो नियमावली परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है। तब अजी साथियों, आप और हम सब शैतान के उस तीर से, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन बताता है कि आप शैतान के जलते हुए तीरों को बड़ी आसानी से बुझा सकते हैं। हालेलुया। शैतान के जलते हुए तीरों को आप बुझा सकते हैं। वो आपका मुखालिफ, वो आपका विरोधी, वो आपका सताने वाला, जिसके विषय में पहला इतिहास अध्याय 21 पद स्थल 1 में लिखा गया कि और शैतान जो था इज़राइल के विरुद्ध में था, वो इज़राइल के विरोध में था और उसने राजा दाऊद को उस्काया। अजीजों, आज वो शैतान आपको भी उस्का सकता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में इन दो कामों को जो आज बाइबल मुकद्दस से आप और हम सीखेंगे, आप उन कामों को अधिक से अधिक करें। जैसे कि किसान यदि खेत में बीज की बुवाई की पॉलिसी के अनुसार ना करे तो वो बीज अच्छा फल नहीं लाता। अजीजों, आज आप देखें कि खेत में बीज की बुवाई का एक तरीका है, लेकिन अगर उस तरीके के अनुसार बीज ना बोया जाए तो पक्षी खा जाते हैं सब। अजीजों, आज आप अपनी जिंदगी में इस धार्मिकता को जो परमेश्वर ने हमारे लिए मुकर्रर की है, अगर आप उस धार्मिकता को नियम के अनुसार पूरा ना करें तो आप शैतान को कभी नहीं हरा पाएंगे। वो आपके ऊपर हुकूमत करने लगेगा। वो आप उसके सताहट में बड़े आरामी से फंस जाएंगे। अजीजों, बाइबल मुकद्दस बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा गया, यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नाम से बदरूहों को निकालोगे। यीशु मसीह ने कहा था तुम मेरे नाम से बीमारों को भी चंगा करोगे। उसने ये नहीं कहा कि तुम बीमार रहोगे, बल्कि वो कहता है तुम तो बीमारों को भी चंगा करोगे। लेकिन इन दो कामों को करने के लिए, शैतान को हराने के लिए, शैतान को हटाने के लिए, शैतान को भगाने के लिए, बीमारियों को हटाने के लिए, बीमारियों को भगाने के लिए, बीमारियों से आजादी पाने के लिए, अजी साथियों, दो काम अगर ये एक हो जाएं, दो काम दो हैं लेकिन ये एक हो जाएं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है नीनवे के लोगों ने ऐसा किया था, एक बड़ा प्रतिफल उनको मिला। आप भी करें। और वो क्या है? आपको मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह नासरी अपने चेलों को बता रहे हैं। अजीजों, बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु मसीह के चेलों के पास एक पिता अपने पुत्र को लेकर आता है। यीशु मसीह नासरी उस पुत्र को जब चंगा करते हैं, उस बेटे को, तो यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से सवाल करते हैं। जबकि मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आशीर्वाद दे दिया था कि तुम मेरे नाम से बदरूहों को क्या करोगे? निकालोगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह नासरी ने अपने चेलों को अधिकार दे दिया था कि तुम मेरे नाम से बीमारों को भी चंगा करोगे। लेकिन अजीज साथियों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि और प्रभु यीशु मसीह नासरी के चेलों के पास जब एक आदमी अपने बच्चे को लेकर पहुंचा तो वो उसे क्या नहीं कर पाए। आज भी बहुत से चर्चों में लोग जा रहे हैं, चर्चों में बराबर जा रहे हैं, दवाइयां फिर भी बराबर खा रहे हैं, बहुत सी दुआएं कर रहे हैं लेकिन फिर भी दवाइयां बराबर खा रहे हैं। अजीजों, वजह क्या है? कारण क्या है? आप करें शुरुआत, आप खुद करें इस काम को, आपको फायदा मिलेगा। पानी जब आप पिएंगे तो प्यास आपकी बुझेगी, खाना जब आप खाएंगे तो भूख आपकी मिटेगी। आप खाना खाएं तो किसी दूसरे का पेट नहीं भर जाएगा।
ये यहाँ पर सिलसिला ऐसा नहीं चल रहा कि माँ पेट भर के खाना खाए तो बच्चे को पेट भर के दूध मिलेगा। आप यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं चल रहा है। आप सब सियाने, आपके लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा लाभ होगा। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जब बात की कि हम इसे चंगा क्यों नहीं कर पाए, तो उन्होंने उनको उपाय बताया, उनको सुझाव दिया। लेकिन हम यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय में आप देखिए, 10 अध्याय में यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम चंगा करोगे, लेकिन प्रैक्टिकल जब किया गया तो ऐसा निकला नहीं। बीमार को चंगा कर पाए? वो नहीं कर पाए। 10 अध्याय के बाद 11 अध्याय, 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, 17 अध्याय, 7 अध्याय पार कर जाते हैं। 7 अध्याय पार कर जाते हैं। लेकिन वो इतना दिन गुजरने के बाद भी, इतने घंटे गुजर जाने के बाद, इतनी रातें पार कर जाने के बाद भी वो एक बच्चे को क्या नहीं कर पाए? चंगा नहीं कर पाए। कारण क्या था? काय की कमी थी उनमें। आज के जमाने में अगर आप न कर पाए तो कहा जा सकता है विश्वास की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या बताते हैं? आइए जी साथियों, सबसे पहले हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय से शुरुआत करते हैं। 6 अध्याय। आप इन दोनों कामों को अपनी जिंदगी में पूरा करने लगे, आपको फायदा मिलेगा। आपको फायदा मिलेगा, और आपको एक ऐसा फायदा मिलेगा कि आपके घरों से दवाइयां दूर हो जाएंगी, आपके परिवारों से दवाइयां दूर हो जाएंगी, आपके घरों से शैतान के साए दूर हो जाएंगे, आपके घरों से दुष्ट आत्मा के बंधन टूट जाएंगे। अजी साथियों, और ये 2 काम क्या हैं? बाइबल मुकद्दस मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय और उसके 6 पद में बताया गया है। पढ़ देंगे। लिखा है, परंतु तू जब क्या करे? लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे। हालेलुया। परंतु जब तू क्या करे? प्रार्थना करे। यहां पर एक बड़ा सच्चा, एक बड़ा सीधा सा उपाय है, प्रार्थना। आप देखें, दुआ, विनती, निवेदन। अरे मूसा ने जब परमेश्वर से की तो आप देखें कि वो विनती, वो प्रार्थना अधूरी होकर नहीं लौटती है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि मूसा ने जब प्रार्थना की, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि एलिया ने जब प्रार्थना की, आसमान से बारिश हो गई। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना की तो बिल्कुल लिखा गया है कि उसकी मौत भी टल गई। परमेश्वर का वचन प्रार्थना के विषय में हमें कई बार ऐसी चीज सिखाता है। अजीजों, तो फिर हम क्यों ना प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना हम पॉलिसी के अनुसार करें। प्रार्थना करना अजीज साथियों हमारा नियम के अनुसार होना चाहिए। अरे हम प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह से सीखें। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह नासरी कहते हैं, यदि मैं अपने पिता से कह दूं सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। यानी उनके कहने से हो जाता। हिजकिय्याह ने कहा और हो गया। अजीज साथियों, एलिया ने कहा और हो गया। अजीजों, आप भी कहेंगे हो जाएगा, लेकिन प्रार्थना करें। हालेलुया। अब दूसरी चीज, इसकी 16वें पद को भी पढ़ेंगे। लिखा है, जब तुम क्या करो? उपवास करो। आप यहां पर देखें कि पहले बताया गया प्रार्थना करो, दूसरा बताया गया क्या करो? उपवास करो। शैतान का काम है इन दोनों को अलग कर देना। हमारे विरोधी का, हमारे मुखालिफ का काम है इन दोनों को अलग कर देना। परमेश्वर की और आदम की बड़ी दोस्ती थी, दोनों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। अजीज साथियों, हाबिल और कैन दोनों भाइयों में बड़ी दोस्ती थी, एक दूसरे का विरोधी बना दिया। अजीजों, शैतान का काम है अलग करना। आज उस शैतान ने उपवास और प्रार्थना को क्या कर दिया? अलग कर दिया। आज लोग दुआ करने को तो तैयार हैं, लेकिन उपवास करने को तैयार नहीं है। हालेलुया। रोजा रखने को तैयार है आज इंसान? रोजा रखने को तैयार नहीं है। पैसे की कमी हो तो साहब दुआ करेंगे, बीमार हो तो दुआ करेंगे, काम बिगड़ जाए तो दुआ करेंगे, काम बन जाए तो दुआ करेंगे। रोजा, उपवास कहां चला गया? क्या गुम गया? बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया खोए वो को क्या करने के लिए? ढूंढने के लिए। हम खो गए हैं अजीजों, हमारी जिंदगी में उपवास खो गया। हमारी मसीहत में रोजा रखना लोगों को जिंदगी से खो गया है। रोजा, उपवास ना करना और प्रार्थना ना करना अजीज साथियों शैतान को हटाने का कारण नहीं बनेगा। जब आप रोजा रखें, उपवास करें और प्रार्थना करें तो शैतान आपकी जिंदगियों से क्या हो जाएगा? दूर चला जाएगा। बीमारियां दूर चली जाएंगी। हालेलुया।
करना चाहिए उपवास? नहीं। क्यों करना चाहिए? मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय को आप अध्ययन करना। एक वहां पर एक जिक्र पाया गया है कि एक बाप अपने बेटे को लेकर यीशु के चेलों के पास गया। क्या परेशानी थी उसको? आपको अध्ययन पढ़ने से, आज इस अध्याय को जब पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय को, तो उस बच्चे के अंदर आदत थी कि वो बच्चा जब कभी पानी को देखता था तो वो पानी में क्या होता था? वो गिर जाता। जब कभी वो आग को देखता था तो वो आग में भी क्या होता था? वो गिर जाता। यानी गिर जाना। आज के जमाने में अगर कोई इंसान अगर कहीं गिर जाए तो उसके घर वाले उसको उठाकर डॉक्टर साहब के पास ले जाते हैं, और डॉक्टर साहब जो उस आदमी के साथ करते हैं, कंधे में जो है कपड़ा लपेट लिया और हवा भरनी चालू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद कह देते हैं भाई तुम्हारा बीपी जो है क्या हो गया था? लो हो गया था, इसलिए तुम्हें चक्कर आ गया। लेकिन बाइबल उनको तो समय बताती है यीशु मसीह ने उसके कंधे पर कोई कपड़ा नहीं लपेटा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे दुष्ट गूंगी बहरी आत्मा, तू इसमें से क्या हो जा? निकल जा। हालेलुया। अजीजो, बाइबल मुकद्दस समय बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उस बेटे को चंगा किया तो वो उस बेटे का बाप यीशु मसीह से शिकायत भी करता है, हे प्रभु मैं अपने बेटे को लेकर तेरे चेलों के पास गया, लेकिन तेरे चेले मेरे बेटे को क्या नहीं कर पाए? चंगा नहीं कर पाए। यीशु मसीह एक अच्छे उस्ताद थे, यीशु मसीह एक अच्छे गुरु थे। अजीजो, उन्होंने अपने चेलों की बदनामी को काय में बदल दिया। कहते अरे अविश्वासी पीढ़ी के लोगों, वो नहीं चाह रहे थे कि मेरे चेलों की बदनामी बेइज्जती किसके सामने हो? मेरे सामने हो। उन्होंने छुपा ली वहां पर बात। और लेकिन जब वो बाप वहां से अपने बेटे को लेकर चला गया, तब यीशु मसीह अपने चेलों की फटकार लगाते हैं और कहते हैं ये जाति काय के बिना नहीं निकलती, बिना उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। और बिना दुआ के भी नहीं निकलती। खाली विश्वास से काम नहीं चल जाएगा। क्या होना चाहिए? उपवास भी होना चाहिए और प्रार्थना भी होना चाहिए। लेकिन क्या आप देखें, क्या यीशु मसीह के चेले प्रार्थना करते थे जो उस बच्चे को चंगा नहीं कर पाए? क्योंकि प्रार्थना और उपवास करने से ये जाति क्या होती है? मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय में लिखा गया है, बिना उपवास और प्रार्थना के ये जाति नहीं निकलती। 17 अध्याय 21वें पद में। क्या यीशु मसीह के चेले उपवास करते थे? खेतों में से तोड़ तोड़ के क्या खा रहे थे? बाले खा रहे थे। अच्छा, दुआ की बातचीत आ जाए। यीशु मसीह नासरी अपने चेलों को लेकर गतसमनी के बगीचे में पहुंचे और कहते तुम यहीं पर ठहरो, मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना में शामिल होना चाहिए था उन्हें या नहीं होना चाहिए था? लेकिन वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। हालेलुया। वो सो रहे हैं अजीजों, दुआ नहीं कर रहे हैं। आज आप देखें, आपको देखने की जरूरत है। आप और हम सोचें, कभी कभी आप देखें कि किसी आदमी के अंदर खूबियां होती हैं कि अगर किसी को खाते हुए देख लें तो खुद भी खाने की क्या जगती है? अंदर से जिज्ञासा जगती है। अच्छा, होती है नहीं? किसी दूसरे को सोता हुआ देखें तो खुद भी क्या करने लगते हैं? वो खुद भी ऊँगने लगते हैं। जब यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह को दुआ करते हुए देख रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए था? लेकिन वो चेले क्या कर रहे हैं वहां पर? अरे दुष्ट आत्माओं को निकाल पाएंगे? फिर क्या बीमारों को चंगा कर पाएंगे? उन्हें खुद को दवाइयां रखनी पड़ेंगी अपने साथ में। अजीजों, आज अगर हम उपवास ना करें, यीशु मसीह के चेले उपवास नहीं करते थे, यीशु मसीह के चेले दुआ नहीं करते थे। कारण क्या था कि उस बेटे को क्या नहीं कर पाए? वो चंगा नहीं कर पाए। आपकी जिंदगी में तंदुरुस्ती होगी, आपको चंगाई मिलेगी। आप डॉक्टर साहब अगर कहते हैं ना खाना मत खाना, तो खाना क्या कर देगा? आदमी छोड़ देगा। भैया दोपहर को खाना मत देना, इन्हें शाम को भी खाना मत देना, खाना छोड़ देगा। लेकिन आप देखें, परमेश्वर का एक न्याय है, परमेश्वर का एक इंसाफ है। आप अगर रोजा परमेश्वर के लिए ना रखें, आप अपनी रोटी, यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय में लिखा गया है, क्या उपवास ये नहीं कि अपनी रोटी किसको दे देना? दूसरों को। हमें अपनी रोटी प्रभु यीशु मसीह के लिए जरूर छोड़ना चाहिए। अजीजों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के लिए उपवास जरूर करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें इसका क्या देगा? हालेलुया। आपको प्रतिफल देगा या नहीं देगा? आपको प्रतिफल देगा। आप और हम उपवास करना सीखा।
आप अगर उपवास कर लें, आप अपनी जिंदगी में उपवास करना सीख लें, आप अपने जीवन में प्रार्थना करना सीखें, लेकिन प्रार्थना कैसा होना चाहिए, कितनी होना चाहिए, किस स्थिति में होना चाहिए, वो हमें बाइबल से सीखना चाहिए। रोजा रखना हमें कैसे रखना चाहिए, किस स्थिति में रखना चाहिए, रोजा कैसा होना चाहिए, लोगों ने कैसा रोजा रखा था, वो हमें बाइबल से सीखना चाहिए। शैतान बड़ा होशियार है, अगर आप रोजा रखें तो आपको कुछ ना कुछ तरकीब बताएगा, लेकिन रोजा कैसा होना चाहिए आप निकालेंगे। प्रेरितों काम पुस्तक की तरफ चलेंगे, प्रेरितों काम पुस्तक और उसके 13 अध्याय को आप निकाल लेंगे। प्रेरितों काम पुस्तक और उसके 13 अध्याय से और उसके दूसरे पद से आप पढ़ेंगे। प्रेरितों काम पुस्तक 13 अध्याय उसके पद सब दूसरा। यहां पर आप देखें कि पौलुस प्रेरित, आप यीशु मसीह के चेलों में पौलुस प्रेरित को देखें कि उनकी परछाइयों से भी बीमार क्या होते थे, चंगे हुआ करते थे। उनके पसीने से बीमार चंगे हुआ करते थे, उनके रुमाल से भी बीमार चंगे हुआ करते थे। कौन सी खूबी थी उनके अंदर, वो कर क्या रहे थे, वो कौन से प्रभु के उपासक थे, वो कौन से परमेश्वर की उपासना करते थे, वो कौन से परमेश्वर के पीछे चलते थे। क्या परमेश्वर बट गया है, क्या परमेश्वर अलग अलग हो गया है? परंतु नहीं अजीज साथियों, बाइबल मुकद्दस बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तो एक है। यीशु मसीह कोई बट नहीं गया है, यीशु मसीह का कहीं विभाजन नहीं हो गया है। लेकिन अजीज साथियों, नहीं हुआ है यीशु मसीह, नहीं बटा है प्रभु यीशु मसीह, बल्कि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह एक है। अजीज साथियों, विश्वास कोई बट नहीं गया है, विश्वास कोई अलग अलग नहीं हो गया है, बल्कि बाइबल बताती है कि विश्वास भी एक है। हालेलुया, विश्वास एक है, प्रभु एक है, परमेश्वर एक है। आपके लिए परमेश्वर कार्य करेगा, लेकिन आप अपनी जिंदगी में प्रार्थना और उपवास इन दोनों को मिला लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेले पौलुस, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य पौलुस, प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित पौलुस, अजीज साथियों, यीशु मसीह के मर जाने के बाद भी, जिसे कि आज शैतान ने हमारी जिंदगियों में एक गलत फहमी बैठा दी है कि अरे ऐसा करने से कुछ नहीं होता। अरे अजीज साथियों, क्या पौलुस को ज्ञान नहीं था, या पौलुस अनजान थे, या पौलुस पढ़ नहीं पा रहे थे, या पौलुस जान नहीं पा रहे थे? तो फिर पौलुस इस काम को क्यों कर रहे थे? उसके लिए आप इसका प्रेरितों काम पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके दूसरे पद को आप पढ़ेंगे। लिखा है जब वो क्या कर रहे थे, उपवास। हालेलुया, क्या कर रहे हैं? पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, समझा? आप पढ़ दें। लिखा है जब वो उपवास सहित प्रभु की क्या कर रहे हैं, उपासना करें। पढ़ने वाले जो है सब अपने अपने बाइबल में इस बात को देख लें। प्रेरितों काम पुस्तक 13 अध्याय पद 2 लिखा है जब वो उपवास के सहित, उपवास है या खाली प्रार्थना ही प्रार्थना कर रहे थे? उपवास के सहित कर रहे थे अजीजों। और ये जिक्र कब का है? यीशु मसीह जिंदा रह गए थे या यीशु मसीह मर के आसमान को क्या हो गए थे, चले गए थे? हालेलुया, बादलों पर उठा लिए गए प्रभु यीशु मसीह। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेलों की आदत फिर भी रोजा रखने की खत्म नहीं हुई अजीजों। हालेलुया, प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जितने भी शिष्य थे, उनका उपवास करने की आदत खत्म नहीं हुई, या खत्म हो गई थी। आज शैतान ने बड़ी आसानी से हमें समझा दिया, अरे तुम्हें उपवास करने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह ने तुम्हारे बदले के उपवास कर लिए हैं। लेकिन ये उपवास के सहित प्रार्थना करते थे चीजों, तभी तो अंजाम कितना अच्छा होता था चीजों, कि इनकी परछाइयों से भी बीमार क्या होते थे। अरे आज आप बीमार नहीं रहेंगे अजीज, आज आपके जीवन से बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह दूर हटा रहा है। अजीज साथियों, आपको बता रहा है प्रभु यीशु मसीह नासरी कि ये उपवास के सहित प्रार्थना करते थे, तभी तो इनकी परछाइयों से भी बीमार चंगे हो जाते थे। आपकी दुआओं से बीमार चंगे होंगे, आप चंगाइयां करेंगे अजीज साथियों। आपकी जिंदगियों से, आपकी प्रार्थनाओं से चंगाइयां संभव हैं, लेकिन कब? उपवास के सहित क्या करें? प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर यहां पर बताना चाहता है, आपको सिखाना चाह रहा है कि आप अपनी जिंदगी में उपवास भी करें और क्या करें? खाली दुआ ही करें, उपवास भी करें। हालेलुया। और कब करें? कब करें? योएल की पुस्तक 1 अध्याय में लिखा गया है, उपवास का क्या ठहराव? एक। हालेलुया। योएल कहता है
योएल कहता है उपवास का क्या ठहराया जाए। अरे उपवास के साथ जब प्रार्थना की गई तो अजीजों, योना की पुस्तक को पढ़कर आप जान सकते हैं, योना की पुस्तक को पढ़कर आप जान सकते हैं कि 40 दिन में परमेश्वर के फैसले बदल गए। हालेलुया। या नहीं बदल गए? क्या किया था उन्होंने? उपवास, उपवास किया। या खाली दुआई करते रहे? उपवास भी किया। या खाली उपवास ही करते रहे, दुआ नहीं करी? दुआ भी करी। गिड़गिड़ा रहे थे लोग परमेश्वर के साथ। लेकिन किस तरह से? खाना खा खा के, पानी पी पी के, अच्छा दूध पी पी के। यानी बाइबल को तो बताती है कि उन्होंने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ। अरे अजीजों, परमेश्वर का वचन बताता है कि ना ही कुछ खाया गया, ना ही कुछ पिया गया। लेकिन शैतान आज आपको समझा देगा, अरे रोजा रख रहे हो, रखो रखो रखो, सुबह को थोड़ा सा नाश्ता कर लो, चाय गर्म पी लो। क्योंकि उसकी होशियारी है कि किसी तरीके से इनका उपवास क्या होना चाहिए? बिगड़ जाना चाहिए। वो नहीं चाहता कि आपकी प्रार्थना प्रभावशाली बन जाए। वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता है चीज। हमारा मुखालिफ, हमारा विरोधी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की धार्मिकता पर चलें। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के तुल्य होते हुए भी मेरा प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से कहता, नहीं नहीं नहीं, हमें सारी धार्मिकता को क्या करना है? पूरा करना। हालेलुया। अरे यीशु मसीह प्रभु होते हुए भी धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं अजीजों। हम पापी होते हुए भी धार्मिकता को पूरा नहीं कर रहे। हालेलुया। करना चाहिए, करना चाहिए। हमें रोजा रखना चाहिए। हम अगर एक दिन खाना नहीं खाएं तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर मर भी जाए खाना ना खा के तो प्रभु के लिए वो भी अच्छा है। हालेलुया। या बुरा है? अगर एक दिन हम रोटी ना खाएं, पानी ना पिए और अगर हम रोजा रख के मर भी जाएं तो किसके लिए हो जाएगा सब कुछ? ये प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। कभी कभी हम कहीं मेहमानदारी में फंस जाएं, कहीं पे कभी कभी खाना खाने नहीं मिलता, हो जाता है ऐसा नहीं? अरे अजीजों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए जिसने भी किया, आप उपवास करें और शाम, सुबह, दोपहर, शाम, तीनों समय आप यही बात कहें, हे यीशु मसीह, आपने कहा था कि तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें इसका बदला देगा। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने खाना छोड़ा है परमेश्वर के लिए, आज मैंने पानी पीना छोड़ा है परमेश्वर के लिए। मैं देखना चाहता हूं कि इसका बदला मुझे क्या मिलता है। हालेलुया। कहां पर मिलेगा? बादशाह सुलेमान कहते हैं धरती पर ही मिलेगा या मर जाने के बाद ही मिलेगा? यहीं पर मिलेगा। बादशाह सुलेमान कहते हैं देखो धर्मी को इसी पृथ्वी पर उसका क्या मिलेगा? बदला मिलेगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह भी कहता है तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें इसका क्या देगा? फिर प्रतिफल देगा। हालेलुया। आप बिल्कुल परवाह ना करें कि गर्मी का मौसम है, या करना चाहिए। अरे मेरे यीशु मसीह के देखो, कभी प्रैक्टिकल करके देखना, पहाड़ पर जब मेरा प्रभु यीशु मसीह घुटने टेककर प्रार्थना कर रहे थे, क्या अपने लिए कर रहे थे? मुझे बचा के रखना। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि हम जिंदगी सुख की पाएं। हालेलुया। या दुख की, हम सुख का जीवन, वो हमें सुख देना चाहते थे। जिसो प्रभु यीशु मसीह नासरी हमारे लिए जो इस पृथ्वी पर आए, दुख खुद सहने के लिए आए और हमारे दुखों को अपने ऊपर क्या करने आए? उठा लेने। प्रभु यीशु मसीह नासरी आपको इस संदेश के द्वारा ये सिखाए कि हम अपने जीवन में उपवास करें, प्रार्थना करें। क्योंकि चेले उपवास के सहित प्रार्थना कर रहे थे, तब उनकी प्रार्थनाओं से बीमार चंगे होने लगे। लेकिन जब वो उपवास नहीं करते थे, प्रार्थना नहीं करते थे, तब वो किसी भी को भी चंगा नहीं कर पाते थे। हालेलुया। आपके जीवन से चंगाइयां होंगी, आपकी प्रार्थनाओं से चंगाइयां होंगी, आप परमेश्वर में आनंदित जीवन जीने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय भक्तों, आप प्रभु की उपासना करें, यीशु मसीह के निकटता में जिंदगी को जिए। परमेश्वर का अनुग्रह इस वचन के द्वारा आप सब पर बहुतायत से बना रहे और आप परमेश्वर में एक आनंदित जीवन जीने पाएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको हमारी ओर से जय मसीह की